जिले के गिरियक प्रखंड के रामनगर मार्केट पावापुरी निवासी नागमणि सिंह के मंझले बेटे अभिजीत कुमार ने एनडीए परीक्षा में 46वीं रैंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अभिजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल नालंदा पावापुरी से प्राप्त की और वहीं से प्रेरणा लेकर आगे की तैयारी की। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक में सफलता हासिल की। नालंदा जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सैनिक स्कूल टॉपर होने की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए ट्रॉफी प्रदान की। उस समय अभिजीत दिल्ली में थे, इसलिए उनके स्थान पर उनकी मां ने जिलाधिकारी से ट्रॉफी प्राप्त की। अभिजीत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी और शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए गरीबी या अमीरी मायने नहीं रखती, बस मेहनत और लगन की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अवसर मिला और प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रही। उनके बड़े भाई वर्तमान में एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और छोटे भाई ने प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभिजीत के पिता नागमणि सिंह और माता सुषमा देवी ने बताया कि परिवार और पूरे गांव के लिए यह गर्व का क्षण है कि उनके बेटे ने एनडीए में चयनित होकर नालंदा जिले और बिहार का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर उनके दादा आनंदी सिंह, दादी सुनैना देवी, मां सुषमा देवी, नाना दिलीप सिंह और नानी राजकुमारी देवी ने अभिजीत को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत कुमार हुआ। आप क्या चीज़ कंप्लीट किए हैं? मेरा इस ईयर एनडीए 1 2025 में हुआ है। मेरा एयरफोर्स के लिए हुआ है। कौन सा स्कूल से? मेरा सैनिक स्कूल नालंदा में पढ़ रहे थे। इस साल मेरा वहाँ से 12th कंप्लीट हुआ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एनडीए का। इसमें मेरा क्लियर हो गया सब कुछ, मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया और मेरिट में AIR 44 आया है, 46। आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? मेरा 5th तक हम बाहर पढ़े थे, फिर 6 में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दिए थे, जो उसका तैयारी किए थे बाहर में, और फिर एंट्रेंस दिए थे। फिर 6 में मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ था और 6 से 12 तक हम सैनिक स्कूल नालंदा यहीं मेरे घर के पास में पढ़े थे। क्या बाहर से कोचिंग भी किया था? 6 जब यहाँ एडमिशन लेना था तो उसके लिए बाहर 1 साल कोचिंग किए थे, ये सैनिक स्कूल तैयारी के लिए, तो उसके लिए 1 साल कोचिंग किए थे। उसके बाद फिर स्कूल में ही 7 साल पढ़े हैं। आपको डीएम भी सम्मानित किया है? हाँ, इस साल मेरा क्लास 12 का मेरा ये था मेरा इस साल क्लास 12 बोर्ड टॉपर के लिए, मेरा स्कूल का बोर्ड टॉपर के लिए था। तो हम यहाँ थे नहीं, मेडिकल चल रहा था मेरा दिल्ली में, तो मम्मी गई थी वहाँ स्कूल लेने के लिए। स्कूल में आए थे हम लोग के रेजिंग डे फंक्शन पे, डीएम चीफ गेस्ट थे, तो वही दिए थे ट्रॉफी। एनडीए में फाइनल हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। पढ़ाई किया, मेहनत किया, सफल हुआ, अच्छा मुकाम प्राप्त किया। कहा जाता है कि इस प्रखंड में यही एक लड़का है जो कंप्लीट किया है। हाँ, एक ये है और एक है वो पहलवान जी का बच्चा, जो नंद पहलवान थे, उनका सैनिक स्कूल में पढ़ा था, वो भी एक वहाँ का ही उनका भी बच्चा पढ़ता है। नहीं, अभी फिलहाल के लिए? हाँ, फिलहाल एनडीए वो भी कंप्लीट कर कमीशन ले लिया है। 4 साल पहले किए थे। हाँ, तो आपका जो सपना था वो पूरा हो गया? हाँ, ठीक है। सब बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि आपका एक भी बच्चा और एमबीबीएस से कंप्लीट कर रहा है। हाँ हाँ, वो गया से कर रहा है। बड़ा वाला बच्चा, छोटा बच्चा भी सैनिक स्कूल में ही है, 10th क्लास में पढ़ता है। क्या ये कैसे आपको लगा कि हम एक बच्चा को सैनिक में देना चाहेंगे, देश की सेवा करने के लिए एक बच्चा डॉक्टर बनाना चाहेंगे और भी गरीबों की सेवा करने के लिए? बच्चा था तो तीनों अलग अलग क्षेत्र में रहे। मेरा तो यही इच्छा था कि तीनों अलग अलग क्षेत्र में जाए, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम करे, अच्छा काम करे और समाज का भी कुछ सेवा करे, जरूरत पड़े तो आपने समाज के लिए कुछ देश का सेवा करे। आपने समाज के लिए एक बच्चा को समर्पित कर दिया, एक देश के लिए समर्पित किया। एक देश के लिए समर्पित किया और एक और है, उसको सोच रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाए, IAS करे, UPSC करे। उसका अभी वही ध्येय है कि UPSC कर करके देश का जो है सो प्रशासनिक सेवा में अपना सेवा दे और नाम गांव का, अपना इलाका का रोशन। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जॉब में रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचाते हैं, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, हम तो करते कुछ नहीं है। बिजनेस तो हम भी शुरू से कर रहे हैं। क्या करते हैं? शुरू से अपना हम ठेकेदारी किए। हाँ, और जो है सो बहुत सारा रोजगार जैसे ठेकेदारी हुआ, एक परमानेंट नहीं है, परमानेंट रोजगार कुछ नहीं है। फिर भी आपने उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। लोग को अच्छा शिक्षा दिए, शुरू से अच्छा माहौल दिए
पढ़ने का व्यवस्था दिए, अच्छा कोचिंग्स अच्छा में भेजे, टीचर्स अच्छे अच्छे टीचर से इन लोगों का परिचय कराया, अच्छे टीचर्स के साथ रखा, अच्छा माहौल दिया घर में, तो ये लोग अच्छा कर रहा है। पापा क्या नाम हुआ आपका? नागमणि कुमार वेंकट मेरा नाम हुआ। नहीं, पापा का आपके? श्री आनंदी सिंह टीचर थे हमारे पिताजी। और मम्मी का? मम्मी श्रीमती गिरजा देवी। दादा का? दादा राम बालक सिंह। और मम्मी का, दादी का? दादी का सुनैना देवी नाम था। ये तो पूरे आपके प्रखंड लेवल पे आपके बच्चा टॉप आया और आपके गांव समाज में हाँ, प्रखंड नाम रोशन किया है। देश लेवल पर भी टॉप है, समझिए कि अच्छा रैंक है देश लेवल पे भी। और अच्छा इनको वहाँ जो है और यहाँ का जिलाधिकारी भी सम्मानित किए हैं। हाँ, जिला स्कूल टॉप किए थे। हम्म। इस बार जो है 12 का जो बोर्ड था उसमें इन्होंने टॉप किया था, तो माननीय जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी इनको जो है सो सम्मानित किए थे। इनके स्कूल के तरफ से रेजिंग डे था, उस दिन जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि थे, वो इनको सम्मानित किए थे स्कूल में जाकर के। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को कि क्योंकि गरीबी एक आड़ कहा जाता है कि हम गरीब है इस बच्चे कारण बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। अच्छा माहौल दीजिए, अच्छा जो है सो बच्चे को शिक्षा दीजिए शुरुआत से। अच्छा जगह अगर चला जाएगा, कुछ दिन मेहनत का ज़रूरत है। अगर 5 साल शुरुआत में आप अच्छा कर लिए बच्चे के लिए तो अच्छा शिक्षा उसको शुरुआत हो जाएगा। फिर लास्ट में 2-3 साल जो होता है, जो 9, 10, 11, 12 होता है, उसमें थोड़ा विशेष निगरानी का जरूरत होता है बच्चे को, कि उसमें टीनेजर्स होते हैं बच्चे, और टीनेजर एज में भटकने का ज़्यादा चांस रहता है। कहीं कहीं मान के चलिए सर्किल भी बिगड़ जाता है, तो सर्किल बिगड़ने से बच्चे का रिजल्ट ख़राब हो जाता है और पूरा जीवन भी पछताना पड़ता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे समाज को कि शुरुआती 5 साल और लास्ट 4 साल जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9, 10, 11, 12 खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जो मुकाम चाहिएगा वो मुकाम प्राप्त अपने बच्चे को करवा सकते हैं। कंप्लीट किए हैं और वो भी इस प्रखंड में और ज़िला में भी, और कहा जाता है कि जिला अधिकारी भी सम्मानित किए हैं, और वो ट्रॉफी आपने रिसीव किया क्योंकि आपका बच्चा यहाँ नहीं था। हाँ, क्या कहेंगे अपने बच्चे के लिए? हमको ये गौरव की बहुत बात खुशी है। हुआ। ऐसा तो कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा बच्चा इस मुकाम तक पहुँचेगा, लेकिन उस दिन हमको जब रिजल्ट इसका आया था बहुत खुश हुए। उस दिन इतना खुशी कभी नहीं हुआ था। तो देखिए उस दिन ऐसा लगा कि सब कुछ हमको मिल गया। आगे भी मेरा बच्चा है, देखो वो एक तो MBBS कर रहा है, छोटा भी है, आशा कि भगवान करे अच्छा हो, लेकिन बहुत खुशी हुई इस चीज़ का। नहीं, और माओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि गरीबी आड़ आता है, माँ किचन में रहती है, अपने बच्चों पे नहीं ध्यान दे पाती है। आपने तो जड़ मजबूत किया, आपने नीचे स्तर से आपने शिक्षा दिया, सही गाइडलाइंस दिया। सबसे पहला शिक्षा माँ बाप का होता है। माहौल हम लोग अच्छा दिए, गलत संगति नहीं दिए, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार, जिससे भी गलत संगत था उससे दूरी रखे कि अच्छा रहे बाल बच्चा मेरा, वही था। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। मम्मी का? राजकुमारी देवी। पिताजी का? श्री दिलीप कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? कट्टा हुआ वैसे तो। और मायके? पुरैली है। गिरियपुरैनी। जी। तो आप तो मायके से लेकर के ससुराल तक आपका नाम रोशन बच्चा कर दिया है। बहुत ऐसा मेरा माहौल ही पूरा ये सरगर्मी पूरा ला दिया है, जैसे मेरे चीज। खानदान में पहला बच्चा था कि ऐसा टॉप किया है। अभी तक तो नहीं हुआ। हम अपना खानदान में मायके से ससुराल तक में मेरा नाम रोशन हुआ है। पूरा इलाका मेरे बारे में जाना, मेरे बच्चे के बारे में जाना, बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। हमें लगता है कि मेरे बच्चे के साथ दूसरा कोई भी आगे बच्चा बढ़े, उसका भी नाम रोशन हो। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा भी बढ़े, बस सब बढ़े। इसके पीछे इसका देख रेख देखा देखी में आगे बढ़े कोई और दूसरा भी बच्चा, इससे कुछ सीख ले। मेरा तो यही है कि इससे जो भी बच्चा है आगे इससे शिक्षा ले कि आगे बढ़े, वो देश के लिए कुछ अच्छा करे। पहला शिक्षा कहाँ दिए थे आप अपने बच्चे को? पहला शिक्षा तो यही पढ़ा, और शुरू से ही पावा। कौन सा स्कूल से स्टार्ट हुआ? महावीर विद्या मंदिर कुछ था, ऐसे ही छोटा सा स्कूल था। जब किशोरी यादव का बहुत छोटा सा स्कूल था वहाँ, लेकिन शुरुआती उसका वहीं से हुआ। हरिजन के बच्चे के साथ रह के पढ़ा है। बहुत उस समय बहुत छोटा भी था। सारा बच्चे हरिजन के भी पढ़ते थे साथ में। बैठने के लिए था उस टाइम, बैठने के लिए सीखा। अनुसूचित दलित समाज के बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं। उस टाइम से बैठने के लिए भेजा गया था
बैठने के लिए गया। लेकिन गाइडलाइंस आप लोग का रहा, अच्छा रहा और आपके बच्चे उस मुकाम पे पहुंच गए माहौल हैं अच्छा मिला हम लोग जहाँ अच्छा जो जाना चाहता है लोग हाँ, वहाँ तक आप अपने लोग मुकाम पहुँचाते तक हैं। पहुंच गया। अब आपकी नहीं इच्छा है, मेरा भी और बच्चा है, इच्छा नहीं वो कि तो नहीं है, ये बच्चा तो आपका कंप्लीट किया था, अब इसके लिए तो सोचना नहीं है। इसके लिए नहीं सोच। और एक बच्चे हैं जो MBBS के किए हैं, वो कब किया था? वो 2 साल पहले किया था। है 2 चलिए, साल से ठीक है। प्रयाग जा रहा क्या नाम बताएं? सुषमा देवी। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसा हर साल मेरे स्कूल से होता है तो मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं था मेरे लिए। मेरे स्कूल में हर साल होता है, मेरे 7-8 फ्रेंड्स हैं मेरे एनडीए में, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके आगे भी कुछ प्लानिंग है इसके या आगे सिर्फ तो एनडीए तक 4 ही साल सीमित है? ट्रेनिंग है वहाँ एनडीए में 4 साल का। 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग होगा और 1 साल मेरा एयरफोर्स है तो मेरा एएफए में 1 साल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद कमीशन होगा। तभी तो 4 साल मेरा प्रॉपर ट्रेनिंग ही रहेगा। तो उसके बाद बाकी सर्विस में जो प्लान होगा। इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो श्रेय जाएगा मेरे स्कूल को, क्योंकि 7 साल हम वहीं पढ़े हैं, तो वहाँ के टीचर्स को, फिर मेरे फैमिली को, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स को जाता है और मेरे स्कूल को, प्राइमरली मेरे स्कूल को जाता है सबसे ज़्यादा श्रेय। माँ बाप का कितना सहयोग रहा? हाँ, मम्मी सहयोग पापा जितना का? कर सकते थे उतना किए हर चीज़ में। स्कूल में पढ़ाने में, वहाँ रहने में कुछ दिक्कत हुआ तो उस चीज़ में हमको तो यहाँ रहने का मन था नहीं, हम यहाँ छोड़ना चाहते थे मतलब स्टार्टिंग में जब गए थे तब, लेकिन फिर बाद में रहे तब अच्छा लगा, स्कूल को अच्छा लगा। तो उसमें मतलब उस टाइम पे घर से रह के नहीं रह जाओ, तो लकीली रह गए तो अच्छा ही हुआ। क्या परिचय लिखते हैं अपना? अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अभिजीत कुमार। गाँव गांव में मेरा ऐसे रहते हैं पावापुरी, मेरा गांव हुआ रामनगर मरकट्टा, लेकिन पिछला 10-15 साल से हम यहीं पावापुरी में रह रहे हैं, घर भी मेरा अब यहीं है। प्रखंड क्या हुआ? प्रखंड यहाँ का गांव का हुआ वहाँ गिरियक, और यहाँ का हुआ तो क्या पावापुरी। गिरिया का जिला? जिला नालंदा बिहार।